अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है स्टडी ऑफ मलेरिया। अब जितने बायोलॉजिकल मेथड में आपने जो स्टेप्स पढ़े उसी को रिलेट करते हुए आगे एक एग्जांपल जो है वो बताइए आपको कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है आज से कुछ साल पहले, कुछ हज़ार साल पहले आई थी, तो उसको इसी मेथड को, बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करते हुए हमने इसको सोल्व किया था। तो इसकी पहले हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। मैं थोड़ी सी आपको एक स्टोरी टाइप जो है ना वो बताऊंगी ताकि आपके जहन में ये चीज़ रहे। मलेरिया आपको पता ही है, पाकिस्तान में जो है वो एक बहुत कह लें कि एक मशहूर और बड़ी आम सी बीमारी है कि ये हर दूसरे बंदे को हो जाती है। आजकल जो मौसम है इसमें तो बहुत ज़्यादा जो लोग हैं इससे अफेक्ट होंगे। तो अब हम लोग इसकी हिस्ट्री में जाएंगे कि ये बीमारी आई कैसे, किस तरह से ये हमारे जो है ना बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बनी, किस तरह से इसको सॉल्व किया गया, ठीक है, इसके ट्रांसमिट होने की वजह क्या थी, ठीक है, इसकी क्या जो है इलाज किस तरह से आया, क्या हुआ, कैसे। जैसे आजकल जो है वो कोरोना वायरस का भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो आज से काफ़ी पुराने वक्तों में जो है ना वो तकरीबन 2000 साल पहले से भी कह लें कि पहले की बात है कि जब जो डॉक्टर्स थे वो उनको पता था कि कोई ऐसी बीमारी है, ठीक है, मलेरिया, वो, लेकिन उन्हें उसकी वजूहात नहीं पता थी। तो उसकी वजूहात देखने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि ये बीमारी है चिल्स एंड फीवर वाली, ठीक है, लोगों को जो है वो बुखार होगा, उतर जाएगा, फिर ठीक हो जाएंगे, फिर बुखार होगा। मतलब इस तरह से ये एक कह लें कि वो जो पेशेंट था उसको इस तरह से अटैक आ रहे थे कि वो पेशेंट ठीक हो रहा है, बीमार हो रहा है, फिर ठीक हो रहा है। तो ये सारा जो है ना सीन चल रहा था। तो उन्होंने इसको कह दिया कि ये ना डिसीज़ ऑफ चिल्स एंड फीवर है। तो उन्होंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि ज़्यादातर ये उन लोगों में है जो कि मार्शी एरियाज़ में रहते हैं। मार्शी एरियाज़ कहते हैं दलदली इलाके, गंदे इलाके, दलदल जो है वो एक कह लें कीचड़ टाइप होता है, काफ़ी एक गाढ़ा सा होता है, थिक सा मटेरियल। तो वो उन्होंने कहा कि ज़्यादातर वहाँ जो लोग रहते हैं ना उन लोगों को है। तो उन्होंने कहा कि फिर हो सकता है, अब उन्होंने तो ऑब्जर्वेशन उनकी चल रही थी ना, उन्होंने तो उसे रिकग्नाइज करना था, ऑब्जर्वेशन ड्रॉ करनी थी। तो उन्होंने कहा कि हो ना हो ये ना जो पानी ठहरा होता है, जो पानी रुक जाता है या किसी तालाब में या किसी झील में जो पानी स्टेगनेंट वाटर होता है, ठीक है, तो वो पानी जब रुक जाता है वहाँ पर उसकी वजह से जो है ना वो हवा के अंदर जम्स आते हैं, हवा जो है वो जहरीली हो जाती है। और जो सांस लेते हैं लोग वहाँ से गुजरते हैं तो वो गंदी हवा जब इंसानों के अंदर जाती है तो उस वजह से मलेरिया होता है। वजह नहीं ना पता थी, अब तो हमें पता है मलेरिया की वजह क्या है, पहले नहीं पता था। तो लोग जो है वो फिजिशियंस जो थे, बायोलॉजिस्ट जो थे, साइंटिस्ट जो थे, वो अंदाज़ा लगा रहे थे कि हो ना हो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ऑब्जर्वेशन है ना, तो ऑब्जर्वेशन तो कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे अब हम लोग कर रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन ये वजह है उसकी कोरोना वायरस की, तो इसी तरह मलेरिया भी ऐसे ही आया था। तो अब इसके बाद जो है उन्होंने कहा कि चले अगर ऐसा है तो हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसको देखते हैं कि वाकई ये स्टेगनेंट वाटर, खड़ा हुआ पानी, दलदल वाला पानी जो है उसकी वजह है। तो उन्होंने कहा कि जो मलेरिया का नाम जो है इटालियन वर्ड्स पे उन्होंने फिर इसका नाम जो है रख दिया मलेरिया, कि ये जो बीमारी है इसका नाम उन्होंने मलेरिया रखा, जो कि इटालियन वर्ड से मिलकर बना था। माला मीन्स बैड, एरिया मीन एयर, यानी बुरी हवा, गंदी हवा। उनका ये था ना कि गंदी हवा की वजह से जो सांस लिया जा रहा है गंदी हवा में, तो उस वजह से जो है ना ये मलेरिया होता है। उन्होंने फिर इसका ये नाम रखा, जो कि अभी भी यही चल रहा है। अब फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए, फर्दर जो है ऑब्जर्वेशन के लिए उन्होंने क्या किया कि आपके पास जो है कह लें कि उनके पास जब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उनके पास वॉल्टियर्स होते हैं, जैसे जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके पास अपने कुछ वॉल्टियर्स, रज़ाकार होते हैं। उन्होंने जब भी इस तरह की कोई बीमारी आती है या कुछ भी होता है तो ये लोग इनकी बड़ी हेल्प करते हैं। उन्होंने कहा कि उन वॉल्टियर्स को ना वो स्टेगनेंट जो वाटर है, जो खड़ा हुआ पानी है, वो पिलाया जाए फ्रॉम द मार्श जो दलदली इलाके हैं वहाँ से वो पानी लेकर आए, तो वो पिलाएं। और जब उन्होंने वो पानी लेकर आए, उन्होंने उन्हें पिलाया, तो उन्होंने क्या चीज़ नोटिस की कि उनको मलेरिया नहीं हुआ। अब वो ये चीज़ें देख रहे थे ना कि उन्होंने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। तो जब उन्होंने उनको पिलाया तो वो उन्हें मलेरिया नहीं हुआ। तो वो फिर उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि नहीं, ये नहीं है कि वजह ये स्टेगनेंट वाटर है, ये खड़ा हुआ पानी इसकी वजह है। उन्होंने कहा कि वजह तो कुछ और है, अगर इन्हें पानी पीने की वजह से नहीं हुआ तो इट्स मीन कोई और प्रॉब्लम है।
अब करते कराते जो है वो 17th सेंचुरी में जब कह लें कि अमेरिका डिस्कवर हुआ, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना प्लांट्स वगैरह भी जो थे ना डिस्कवर हुए थे, और वहाँ से अमेरिका से बैक जो है यूरोप की तरफ भेजे गए थे ताकि वो मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकें। और बहुत से प्लांट्स ऐसे थे जो कि मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल भी किए जाते थे। अब उन उन दिनों में जो मलेरिया जो था, इसकी वजह से बहुत से लोग मर चुके थे, तो मर रहे थे लोग। तो अब इसको अभी हमें पता नहीं है इसकी वजह क्या है, लेकिन हमारे पास लोगों को बचाने का एक तरीका आ गया। तरीका क्या आया कि एक आपके पास ट्री था, ठीक है। अब ट्री के ऊपर जो है, ये मैं आपको दिखाती हूँ ट्री, ठीक है। अब ये जो ट्री था, इसकी जो है ना एक कह लें कि बड़ा फ़ायदेमंद इसका ये साबित हुआ कि इसके ना यहाँ पर छाल होती है दरख्त की। अगर आपने कभी देखा हो कोई दरख्त है ना, उसके ऊपर ब्राउन कलर की ना, उसे कहते हैं बार्क, ठीक है। इंग्लिश में बार्क कहते हैं और उर्दू में उसको कहते हैं छाल, ठीक है। ये जो छाल थी ना, ये बड़ी फ़ायदेमंद थी। किस चीज़ के लिए? उस फीवर को क्योर करने के लिए। ये जो मलेरिया की वजह से फीवर होता था ना, उसको क्योर करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए बड़ी फ़ायदेमंद थी, और इसका नाम था क्वीना 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 क्वीना, ठीक है। अब ये बड़ी सूटेबल थी इसके लिए, और बड़ी ज़्यादा कह लें कि फ़ायदेमंद थी, जिसकी वजह से जो है ना कह लें कि लोग ठीक हो जाते थे। अब हुआ क्या कि इतनी ज़्यादा बाढ़ जो थी वो हम लोग कह लें कैरी नहीं कर सकते थे यूरोप की तरफ, कि इतनी ज़्यादा कहाँ से लेकर आए। तो कुछ अब जैसे आपके आजकल भी जो चीज़ चल रही है कि कुछ डिसऑनेस्ट लोग जो हैं वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, वो चीज़ें जो है वो गंदी चीज़ें बेच रहे हैं, ताकि ये, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है ना। अब उन्होंने क्या किया, कुछ ताजिर ऐसे थे, कुछ लोग बीच में कह लें कि बेईमान लोग थे, जो उन्होंने कहा कि हमने ये छाल को हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो वो छाल सेव कर लेंगे और उसकी जगह जो है ना उसी की जैसी कोई छाल भेज देते हैं, तो चलो हमारा फ़ायदा होगा, हमारे पास और ज़्यादा पैसे आएंगे। उन्होंने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और उन्होंने ना इसकी जगह कौन सी छाल भेजी, एक और थी सिंकोना, ये थी, जो कि बिल्कुल इसी की तरह थी। अब इसकी जगह उन्होंने ये वाली देना शुरू कर दी, और ये अपने पास उन्होंने सेव करना शुरू कर दी, ठीक है। उन्होंने ये क्यों दी, ताकि वो ये अपने पास रख सकें और ज़्यादा इससे मुनाफा ले सकें। उन्होंने ये जब भेजना स्टार्ट करी, ये बिल्कुल सेम इसी की तरह थी, ठीक है, क्वीना क्वीना जैसे ही थी। तो वो अब उनकी डिसऑनेस्टी ने क्या चीज़ की कि वो बड़ी वैल्यूएबल इंसान के लिए साबित हुई, कि जो पेशेंट इसकी वजह से ठीक हो रहे थे, जो कह लें कि जिसकी परसेंटेज कम थी, ये वाली बात यूज़ करने पे क्या हुआ कि लोग जो है ना वो 100% कह लें ठीक होना स्टार्ट हो गए। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना इसने चेंजेस जो हैं वो पेशेंट्स में नज़र आई, कि जो इसके इस्तेमाल से कह लें कि 80% लोग ठीक हो रहे थे, इसकी वजह से जो है 90% 100% लोग जो हैं वो ठीक होना स्टार्ट हो गए। तो कह लें कि इसको मलेरिया के ट्रीटमेंट में ये बड़ी जो है ना एक बड़ा अच्छा स्टेप था। तो सिंकोना बार्क जो है, इसकी वजह क्या थी कि ये इसके जैसी थी। इसके अंदर जो था एक क्विनाइन कह लें ड्रग था, ठीक है। इसके अंदर जो है ना ये था, अब ये बहुत ज़्यादा अफेक्टिव था उसकी बीमारी को ट्रीट करने के लिए, क्विनाइन ड्रग, ठीक है। तो इसके बाद जो हुआ वो इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसको अच्छी तरह से। ये एक स्टोरी है, इसको स्टोरी की तरह समझ के करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको एक दफ़ा पढ़ने पे याद हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।